हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मेरे चैनल पर मिलते हैं आपको कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स। आजकल हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें टॉपिक चल रहा है मेथड्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। हम आ पहुंचे हैं पार्ट 6 में और आज का जो हमारा मेथड है वह है स्टेप डाउन मेथड। अब इस मेथड को सीखने के लिए हम एक सम को सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये मेथड अच्छे से समझ आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में समझाया है कि मेथड्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जा सकता है और इसके कई सारे मेथड्स हैं। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है, रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जिसके कि आगे 3 टाइप्स हैं वह हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। और आज जो टॉपिक हम सीखने वाले हैं वह है हमारा तीसरा और आखिरी मेथड, जिसमें हम जानेंगे कि स्टेप डाउन मेथड की मदद से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड किस प्रकार से की जाती है। स्टेप डाउन मेथड के अंदर सबसे पहले कॉस्ट ली जाती है सर्विसेबल डिपार्टमेंट्स की। पहले एक डिपार्टमेंट जो कि सर्विस डिपार्टमेंट होना चाहिए, वहां से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को रीअपोर्शन किया जाता है दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट्स को और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। एक सर्विस डिपार्टमेंट जब डन हो जाता है, फिर हम सेकंड यानी नेक्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट के ऊपर जाते हैं। उसकी कॉस्ट को भी हम रीअपोर्शन करते हैं दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। इसी प्रकार से चलते हुए हम लास्ट सर्विस डिपार्टमेंट तक जाते हैं। और यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि जो लास्ट सर्विस डिपार्टमेंट है उसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जाती है। तो आइए एक सम को सॉल्व करके इस मेथड को अप्लाई करना सीख लेते हैं। हमारे पास जो डेटा गिवन है वह है XYZ लिमिटेड का। इस कंपनी के अंदर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं जिनका नाम है X, Y और Z, और साथ में है 4 सर्विस डिपार्टमेंट P, Q, R और S। तो यहाँ पर हमें इनके रिलेटेड जो डेटा दिया गया है वह कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिनके लिए हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और एरिया इन स्क्वायर मीटर जो है वह गिवन है। उसके बाद हमारे पास 4 ही सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं और उनका भी सेम ही डेटा हमारे पास गिवन है। ये डेटा हमारे काम आएगा रेशोस निकालने के लिए। यहाँ पर जो हमारा मेन काम है वह है कि हमने सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है उनको खत्म करना है। और क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो 4 सर्विस डिपार्टमेंट हैं उनकी ओवरहेड कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो बेस निर्धारित किए गए हैं वह कुछ इस प्रकार हैं। गौर से इनको ही देखना है। जो सर्विस डिपार्टमेंट P है उसकी जितनी भी ओवरहेड की कॉस्ट है वह नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से स्टार्ट होगी। अब जैसे कि मैंने आपको समझाया कि पहले डिपार्टमेंट से स्टार्ट कर लीजिए। पहला P है, मतलब P का जो ओवरहेड एक्सपेंडिचर होगा वह Q, R, S और तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को जाएगा। और ये जाने के लिए जो रेशो हमारी होगी वह होगी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। उसके बाद जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट हमें बताया गया है वह है Q के लिए जो रेशो बनेगी वह बनेगी डायरेक्ट लेबर आवर से। अब यहाँ पर Q का जो ओवरहेड होगा वो R को जाएगा, S को जाएगा और 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को जाएगा। और उसके बाद तीसरा सर्विस डिपार्टमेंट है R के लिए जो रेशो है वह है एरिया इन स्क्वायर मीटर्स। अब R के ओवरहेड किसको जाएंगे? S को जाएंगे और 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को भी जाएंगे। अब लास्ट है सर्विस डिपार्टमेंट S। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लास्ट में सर्विस डिपार्टमेंट होगा उसका ओवरहेड सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को जाएगा और रेशो क्या होगी? डायरेक्ट लेबर आवर्स। और क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमने एक स्केड्यूल बना के दिखाना है जिसमें 4 सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वह 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। और मेथड जो है वह स्टेप लैडर मेथड या इसे हम स्टेप डाउन मेथड, दोनों ही एक ही बात है, उसको यूज करते हुए सॉल्व करना है। तो चलिए बनाते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन की समरी।
जब स्टेप डाउन मेथड यूज किया जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन समरी में हल्का सा फर्क आ जाता है। अभी तक मैंने आपको जितनी समरीज बनवाई हैं उसमें पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिखा था, लेकिन इसके अंदर पहले सर्विस डिपार्टमेंट लिखे जाते हैं और दूसरे नंबर पर आते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम जो हमें ओवरहेड कॉस्ट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन में गिवन थी, आपने उसको सेम टू सेम लिख देना है सारे डिपार्टमेंट्स की, चाहे वो प्रोडक्शन हो चाहे वो सर्विस डिपार्टमेंट हो। उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा हमारा रीअपोर्शनमेंट का। एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले हमने पी को ले लेना है। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि जो डिपार्टमेंट पी है उसकी अपोर्शनमेंट आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से करनी है। अब चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज किस प्रकार से हैं। अब ये सम है हमारे पास, और अगर आप गौर करेंगे ये वाला कॉलम है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का, यहीं से हमें अपनी रेशो की प्रोपोर्शंस मिलने वाली हैं। हम बात कर रहे हैं पी की, तो पी के आगे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं इसको कंसीडर नहीं करना। हमने क्वेश्चन में पहले लिखे हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स, मतलब हमने जो रेशोज लिखनी है वो हमने स्टार्ट करनी है क्यू से, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, यानी रेशोज क्या बनेगी 50:40:50, और उसके बाद आ जाएंगे हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। तो 50 के बाद आप लिखेंगे 100:125:85। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम इस समरी के अंदर इन रेशोज को कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, और आपकी मर्जी है, अगर आप इन रेशोज को 5 के टेबल पे काट के छोटा करना चाहते हैं तो भी ठीक, अगर इसी प्रकार से लेना चाहते हैं तो भी कोई गलती नहीं है। P का ओवरहेड एक्सपेंडिचर है 45,000, तो ब्रैकेट में लिखा है मैंने यहाँ पे, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट, तो 45,000 माइनस 45,000 मतलब ये हो जाएगा निल। अब इस 45,000 को जो रेशो मैंने आपको समझाई उस रेशो को यूज करते हुए आप 3 सर्विस डिपार्टमेंट्स और 3 ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के बीच में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट के ऊपर। नेक्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट है हमारे पास क्यू, डिपार्टमेंट क्यू, और डिपार्टमेंट क्यू का लिए हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट होगा वह होगा डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब चलिए देखते हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स किस प्रकार से यूज होंगे। पी ऑलरेडी कंप्लीट है, क्यू की हम अपोर्शनमेंट कर रहे हैं, यानी हमने जो लेबर आवर्स लेने स्टार्ट करने हैं वह हमने स्टार्ट करने हैं आर से, और फिर उसके बाद आगे चलते जाना है। अब यहाँ पर हमारी रेशोज कुछ इस प्रकार बन जाएंगी। ये है क्वेश्चन के अंदर दिया गया डेटा। इस डेटा के अंदर डायरेक्ट लेबर आवर्स के ऊपर हमने ध्यान देना है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो सर्विस डिपार्टमेंट खत्म हो गया है उसकी रेशो को नहीं लेना, पी ऑलरेडी अपोर्शन हो चुका है, क्यू को हम अपोर्शन कर रहे हैं। हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने स्टार्ट करना है आर से, मतलब रेशो जो है वह आएगी, हम 3 जीरोस छोड़ देंगे, 6:3:4:3:4। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर गौर करना है कौन से कॉलम पर, जो कि है एरिया इन स्क्वायर मीटर्स। और जैसे मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जिन सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आप कंप्लीट कर चुके हैं उनको कंसीडर मत कीजिए। हम पी को डन कर चुके हैं, उसके बाद हम क्यू को भी डन कर चुके हैं, नहीं देखना इसको। हम आर को भी डन कर चुके हैं, इसको भी नहीं देखना। मतलब यहाँ पर जो रेशो स्टार्ट होगी वह रेशो स्टार्ट होगी एस से। अब अगर हम 3 जीरोस उड़ा देते हैं तो वह हो जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 3, और ये रेशो बन जाएगी 1.5 और ये वाली रेशो बन जाएगी 1.5। अगर आपको ऐसे मुश्किल लगता है आप 2 जीरोस हटाइए और रेशो को बना लीजिए 10, 30, 15, 15। जैसे आपको आसान लगे उस प्रकार से आप रेशोस बना सकते हैं। अब हम कर देंगे रीअपोर्शनमेंट। अमाउंट यहाँ पर कितनी आएगी, 1,05,000 पहले थी, पी ने 4,000 दे दिए,
क्यू ने 24,000 दे दिए, यानी टोटल हो गया ओवरहेड्स का 1,33,000। अपोर्शनमेंट की रेशो हम समझ चुके हैं, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो अमाउंट जो है वह कुछ इस प्रकार आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा 8 डिपार्टमेंट का सारा ओवरहेड हो गया रीअपोर्शन। इसके बाद अब हम अगले डिपार्टमेंट के ऊपर मूव कर जाएंगे। अगला डिपार्टमेंट यहाँ पर है एस। तो चलिए इसकी रीअपोर्शनमेंट सीख लेते हैं। तो पहला काम, आप एस का जो ओवरहेड है उसका अभी तक का टोटल निकाल लीजिए। 30,000 अपना था, ये पी ने दिया, ये क्यू ने दिया और ये आर ने दिया। इन चारों को ऐड कर लेना है। अब जब हमने इन चारों को ऐड कर लिया तो वह अमाउंट आ गई 66,000। उसे लिख लीजिए ब्रैकेट में, जिसका मतलब इसे सब्ट्रैक्ट करना है और सर्विस डिपार्टमेंट्स के खर्चों को निल कर देना है। अब यहाँ पर जो सर्विस डिपार्टमेंट है हमारा एस, उसकी जो अपोर्शनमेंट है वह हमारी है डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी आपका लास्ट सर्विस डिपार्टमेंट होगा उसका ओवरहेड सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को जाएगा, जो कि हैं एक्स, वाई और जेड। चलिए अब हम रेशो को देख लेते हैं। रेशो का बेस यहाँ पर है डायरेक्ट लेबर आवर्स। हमने लेने हैं सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। 3 जीरो हटा दीजिए, रेशो आ जाएगी 4:3:4। अब इसके बाद जो हमारे पास अमाउंट है उस अमाउंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ पर हम इन रेशोज के बीच में उसे तीनों सर्विस डिपार्टमेंट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को बांट देंगे। अमाउंट आ जाएगी कुछ इस प्रकार। यहाँ पर देखिए स्टेप डाउन मेथड हमारा कंप्लीट हो रहा है और हमने बस अब निकालने हैं टोटल्स। सर्विस डिपार्टमेंट के सारे खर्चे हो गए निल और जितना भी एक्स, वाई और जेड के कॉलम्स में टोटल हैं उनको सारे ओवरहेड्स को ऐड करेंगे और ये फिगर्स हमारे पास आ जाएंगी। अब अगर क्वेश्चन में आपको ओवरहेड रिकवरी रेट निकालने को बोला हो तो आपने डायरेक्ट लेबर आवर्स जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन ही थे उसको ले लेना है। टोटल को मैंने नाम दे दिया है ए, डायरेक्ट लेबर आवर्स को मैंने नाम दे दिया है बी, और जब आप ए को बी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओवरहेड रिकवरी रेट। ये सिर्फ मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के लिए ही कैलकुलेट करना है। पहले एक्स के लिए 3 लाख को 4,000 आवर्स के साथ डिवाइड किए, आंसर आ गया ₹75। उसी प्रकार से जो वाई डिपार्टमेंट है उसके ओवरहेड्स हैं 1,35,000, उसे लेबर आवर्स 3,000 के साथ डिवाइड कीजिए, आंसर आ गया 45। और फिर उसके बाद जो हमारे पास डिपार्टमेंट जेड है उसके ओवरहेड्स को लीजिए, लेबर आवर्स के साथ डिवाइड कीजिए और आंसर आ जाएगा 40। ये 3 हमारे पास ओवरहेड रिकवरी रेट्स आ गए। तो इसके साथ ही हमारा ये भी मेथड कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम सीखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स अगले वीडियो लेक्चर्स में। तो अभी तक के लिए गुड बाय। हम मिलेंगे बहुत जल्द और सीखेंगे कुछ नया।